जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह होगा बाल विकास। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह हम आपको कराने वाले हैं आज के इस क्लास में। आज आप हमारे साथ रेगुलर रोज़ाना दोपहर 1 बजे जुड़ सकते हैं, दोपहर में 1 बजे, क्योंकि मैंने पहले खुद सीटेट पास किया तब आपको करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो हम आपको मार्कशीट अपनी प्रूफ दिखाएंगे, वो वीडियो के लास्ट में अपनी मार्कशीट दिखाएंगे। और सीटेट सीडीपी में 30 नंबर हमने पाया है और आपको भी दिलाऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट ना करते हुए शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को। चलिए लास्ट में हम अपनी मार्कशीट दिखा देंगे, अभी पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं लास्ट में। जब वीडियो खत्म होगी पूरी क्लास जरूर देखिएगा, एक क्लास देखिएगा, उसके बाद निर्णय करिएगा कि यह क्लास आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा सीडीपी का पहला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। अमूर्त संकल्पना की बात की गई है। ठीक है, अमूर्त। चलिए ए ऑप्शन देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और सी ऑप्शन संवेदी प्रेरक अवस्था। और डी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए बताइए, पियाजे के बारे में कथन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना पड़ेगा कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो चलिए हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था का कार्यकाल कितना होता है आप समझ लीजिए, 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, 11 वर्ष से ऊपर। और मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था जो होती है 7 से 11 होती है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष होती है। संवेदी की बताइए, संवेदी के जन्म से 2 वर्ष, जन्म से एक प्रकार से देखते हैं 0 से 2 वर्ष, लेकिन हम 0 नहीं कह सकते, यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष होगा। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक की, और पूर्व संक्रियात्मक की हो जाएगी 2 से 7 वर्ष। ठीक, चले इन सभी को आपको याद करना पड़े, क्योंकि कभी कभी अवस्थाओं के बारे में ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सी अवस्था कितने उम्र तक चलती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया गया, आप कमेंट करके उत्तर बताइए। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की। कोहलबर्ग ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, वाटसन ने किया, या पियाजे ने किया। तो चलिए थोड़ा सा प्रश्न का पैटर्न चेंज करके आपसे पूछा गया तो वही सेम हो जाएगा। इनकी चारों अवस्थाओं का नाम होगा, क्या होगा बताइए। पूर्व संवेदी प्रेरक अवस्था हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक बार फिर से, संवेदी कामक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष से ऊपर होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, हम लास्ट में अपनी मार्कशीट दिखाएंगे कैसे हमने सीटेट में 30 नंबर पाया है, आपको हम दिखाने वाले हैं इस क्लास के लास्ट में। तो बने रहिए, पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिएगा यह क्लास आपके लिए अच्छी है, इससे आपका लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। यह विचार किससे संबंधित है। ए ऑप्शन अंतर संबंध का सिद्धांत, बी ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत, सी ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत, और डी ऑप्शन अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो चलिए बताइए इस तीसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। चलिए तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो वह हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेगुलर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दोपहर में 1 बजे हमारी सीटेट की स्पेशल क्लास हो रही है। जनवरी 2024 में जो सीटेट हुआ था उसकी तैयारी हम आपको नहीं करा पाए। कुछ लोग कमेंट किए आप इतनी लेट तैयारी क्यों करा रहे हैं। हम लगभग 20 दिन तैयारी कराए थे, 20 क्लास आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन इस बार हम अभी से जुड़ गए हैं। अभी आप लोग के पास समय है, अभी से आप पढ़ेंगे तभी सीटेट पास हो सकते हैं, नहीं तो नहीं पास हो सकते। इतना हल्के में मत लीजिए सीटेट पेपर को, ठीक है, क्योंकि 2024 जो जनवरी में पेपर हुआ उसमें 21 लाख लोगों ने पेपर दिया, जिसमें से 19 लाख लोग फेल हुए थे। आप नहीं मानते तो आप सीटेट की ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ पर पूरा डाटा दिए गए, आप देख सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, हमने सीटेट पास किया और आपको भी पास कराएंगे। तो चलिए यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस
किसे, ठीक है, किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन पढ़ाने की उत्सुकता, बी ऑप्शन धैर्य और दृढ़ता, सी ऑप्शन शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, और डी ऑप्शन अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो चलिए, पढ़ाने की उत्सुकता अगर शिक्षक के अंदर है उसका कोई मतलब नहीं, अगर शिक्षक पढ़ेगा नहीं तो उत्सुकता का कोई मतलब नहीं। धैर्य और दृढ़ता, ये ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरा देखते हैं, शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, जी नहीं, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट में दक्ष होंगे उसका कोई मतलब नहीं। बच्चे को अगर आप पढ़ा नहीं सकते, बच्चे का पढ़ने का मन है, तो आपकी दक्षता कोई मतलब मायने नहीं रखते, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन देखिए, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, तो यह भी गलत हो जाएगा, सभी गलत हो जाएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको धैर्य और दृढ़ता दिखानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे आपकी एक बार बात बताएंगे वह नहीं समझते, कई बार उनको बताना पड़ेगा और उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसलिए आपको बार बार बताना पड़ेगा, ठीक, चाहे जो भी करें वो आपको समझना पड़ेगा और धैर्य और दृढ़ता दिखानी पड़ेगी वहाँ पर, ठीक। चलिए, बी ऑप्शन हमारा उसमें हो गया। यह देखते हैं अगला प्रश्न है। अभी हम आपके लिए छोटी क्लासें इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा क्लास देखते नहीं, तो हम सोच रहे हैं आपको 15 से 20 मिनट रेगुलर क्लास कराइए जब तक आपकी इच्छा हो। जिस दिन आपको लगे कि हाँ अब हम तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको एक ही क्लास में 60-70 क्वेश्चन लेकर आएंगे, रेगुलर लेकर आएंगे मैराथन, जिसमें सभी 5 सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। तो बस आप जिस दिन कमेंट करेंगे उस दिन से आपकी क्लासेस बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, तब तक आप 1-2 दिन इस क्लास को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक। चले, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? आपसे पूछा जा रहा है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण क्या करता है। ए ऑप्शन देखिए, अच्छे शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। बी ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, और सी ऑप्शन विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, और डी ऑप्शन परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो चलिए कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर देखिए, तो कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए। कुछ प्रश्नों को आपको भी कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, किस प्रकार से सीटेट का आंसर कुछ काट सकते हैं, आप देख लीजिए। पहला आंसर है हमारा अच्छे शिक्षा के व्यवहार मूल्यों के विद्यार्थियों का शिक्षण, यह नहीं होगा, हमारा बी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए सी ऑप्शन विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, बल किसी बात पर नहीं दे सकते, तो इसलिए हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वह होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। चलिए, प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था हो जाएगी? संवेदी प्रेरक अवस्था होगी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गई, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, क्या होगा? चलिए बताइए। तब तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है, तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो सबसे बेस्ट होगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की समय क्या होगी बताइए तो। चलिए समय बताइए, समय बताइए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। पूरी क्लास देखिएगा, लास्ट में हम आपको अपनी मार्कशीट दिखाने वाले हैं कि सीटेट में हमने सीडीपी में 30 नंबर पाया है और आपको दिलाएंगे, तो यकीन मानिए जुड़िए हमारे साथ। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। चलिए, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो चलिए हमारा बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था में जो होगा बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्लास कैसी लग रही है आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षक के खेल विधि आधारित है। शिक्षण के खेल विधि, ठीक, शिक्षण के खेल विधि आधारित है। कैसे पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। बी ऑप्शन देखते हैं, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। सी ऑप्शन विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और डी ऑप्शन शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। चलिए कमेंट करके बताइए। निम्न कक्षाओं में शिक्षण के खेल विधि आधारित हैं, किस पर आधारित हो जाएंगे? चलिए कमेंट करिए।
इसी प्रकार के सीटेड प्रश्न पूछता है। अगर आप नहीं मानते तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख सकते हैं, आपको वह समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर जो होगा सबसे बेस्ट होगा वह होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। यह प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो चलिए बताइए, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह कार्य में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा ऑप्शन। तो सबसे बेस्ट होगा ए ऑप्शन, खेल के मैदान में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अच्छे तरीके से विकास किया जा सकता है, क्योंकि खेल में कई प्रकार के बालक होते हैं, ठीक, कई परिवेश से बालक आते हैं, तो उनसे बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ये शब्द याद करिएगा, सीटेट हमेशा इन शब्दों के माध्यम से आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो इसलिए याद करिएगा इस शब्द को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए ऑप्शन सामाजिक संचरण, बी ऑप्शन अनुभव, सी ऑप्शन संतुलीकरण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन। हम अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे लास्ट में, पूरी क्लास को देखिएगा। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पूरी क्लास रेगुलर 1 बजे में देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे, 1-2 मिनट में देख कर हट जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि पूरा पैटर्न किस प्रकार का चलता है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है रेगुलर किस प्रकार का सीटेट का पैटर्न होता है, कैसे आप फॉलो करेंगे तभी आप पास हो सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से सीडीपी को पढ़ा है तभी आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने सीटेट में 30 में 30 नंबर पाया है। और आपको लास्ट में अभी हम मार्कशीट दिखाने वाले हैं, अगली क्लास जो लेकर आएंगे कल, उसमें हम आपको स्टार्टिंग में ही अपनी मार्कशीट दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में देखकर हट जाते हैं। लेकिन आज हम निवेदन करेंगे, आप आज पूरी क्लास को देखिएगा, हमारी मार्कशीट आपको लास्ट में दिखाई देगी, ठीक है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। प्रश्न है हमारा, बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव पर होती है। तो क्या होगा। ए ऑप्शन देखिए 7 से 12 वर्ष तक, बी ऑप्शन 12 वर्ष से वयस्क तक, सी ऑप्शन 2 से 7 वर्ष तक और डी ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक। तो चलिए बताइए कौन सी अवस्था होगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक जो अवस्था होती है बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव पर बल देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है नहीं है। आपसे पूछा, देखिए यहाँ पर नहीं, अगर आप यहाँ पर सत्य पढ़कर छोड़ दिए तो आप सोचेंगे सत्य है पूछा जा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न खेल कर दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा सत्य नहीं है। तो चलिए कौन सा नहीं होगा। ए ऑप्शन देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, और बी ऑप्शन विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, और सी ऑप्शन विकास संस्कृति परिवर्तन से प्रभावित होता है। संस्कृति यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, संस्कृति परिवर्तन से प्रभावित होता है, और डी ऑप्शन विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत यही है, क्योंकि विकास उकसाने से नहीं होता। आपको पता होगा विकास उकसाने से नहीं होगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। आपसे फिर पूछा जा रहा है उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन सा कार्य उपयुक्त नहीं है। ए ऑप्शन सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बी ऑप्शन पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं का विकास करना, सी ऑप्शन वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और डी ऑप्शन अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तो जल्दी से बताइए। चलिए यह प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, 5 सेकंड में उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा जरूर, एक शेयर जरूर करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपको करना न करिए, ना हो तो ना करिए, लेकिन आप पढ़िए बस, ठीक है। पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए और पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब किए हैं तब भी, ना किए हो तब भी, लेकिन पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए सबसे बेस्ट आंसर हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
प्रश्न है, विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बी ऑप्शन, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी ऑप्शन देखते हैं, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और डी ऑप्शन, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की संख्या। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हमारा, प्रश्न है देखिए, खिलौने की आयु कहा जाता है, किस आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है? देखिए ए ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, बी ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था, सी ऑप्शन शैशवावस्था को, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी को। तो चलिए बताइए खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? चलिए कमेंट करिए, प्ले एज किसे कहा जाता है? प्ले एज किसे कहा जाता है? टॉय एज, एक नहीं सॉरी टॉय एज कहा जाता है, टॉय एज। चलिए तो पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज खिलौने की अवस्था कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। चलिए क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। अभी जाइएगा मत, हम आपको पूरी मार्कशीट अपनी दिखा रहे हैं। पूरी सीटेट में सीडीपी में हमने 30 में 30 नंबर पाया। अभी आपको चलिए हम आपको अब मार्कशीट दिखा दें। चलिए आप लोगों को हमने कहा था मार्कशीट दिखा देते हैं, देख लीजिए हमने यहाँ पर सीटेट में दोनों में पास किया। एक में 99 नंबर था, एक में 101 नंबर था। पहली बार में सीटेट हमने पास किया था, आप देख लीजिए। और हमारा सीडीपी में यहाँ पर इसको देख लीजिए, यहाँ पर सीडीपी दिया गया है, मिडिल का पेपर था, उसमें हमने 30 में 30 नंबर पाया। देख लीजिए यहाँ पर सीडीपी 30 में 30 नंबर हमने पाया है। और जो प्राइमरी का पेपर हुआ था उसमें हमने 30 में 26 नंबर पाया था। वो देख लीजिए 60 नंबर में हमने 56 नंबर गेन किया था। आपको इसलिए हम बता रहे हैं सीडीपी चाहे जहाँ से पढ़िए, आपको जो अच्छा लगता हो, लेकिन हमारे अगर साथ चलेंगे तो हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे हमने यहाँ पर देख लीजिए 30 में 30 नंबर सीडीपी में पाया है। आप भी पा सकते हैं, तो बस जुड़िए हमारे साथ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर दोपहर 2 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।